जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, जो लाइन पी क्यू आर एस है दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ये क्वेश्चन में गिवन है, सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल पी आर टी जो है वो हमें 40 डिग्री गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। एंगल आर पी टी ये हमें गिवन है 95 डिग्रीज। एंगल आर पी टी हमें 95 डिग्रीज गिवन है। एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75। टी एस क्यू हमें गिवन है 75 डिग्रीज, ये भी हमें एंगल गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल एस क्यू टी। एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं एंगल एस क्यू टी हमारा कहां पर है। एस क्यू टी मीन्स हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, इस ट्रायंगल में इसका और इसका जो सम है वो इसके इक्वल होगा। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम ये एंगल निकाल देंगे माइनस करके। और ये एंगल ट्रायंगल पी आर टी में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा वो 95 प्लस 40 के इक्वल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। फिर उसके बाद ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी एंगल आर टी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल आर। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो हमारी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पर हमारा जो आर टी क्यू है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल पी कितना है? 95 डिग्री प्लस एंगल आर कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल आर टी क्यू हमें पता चल गया 135 डिग्री। ये एंगल हमें पता चल गया 135 डिग्री। हम फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सेम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, बट अब हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल टी एस क्यू में। इन ट्रायंगल टी एस क्यू एंगल आर टी क्यू और क्यू टी आर, जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एंगल एस प्लस एंगल एस क्यू टी। सेम रीजन, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल है क्यू टी आर वो इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। हम इनमें वैल्यूज प्लेस करें। एंगल क्यू टी आर हमने फाइंड आउट करा है। क्यू टी आर हमारा ये है, तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री इक्वल टू एंगल एस हमें कितना गिवन है? 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज एंगल एस इज इक्वल टू 75 डिग्री गिवन एंड एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू आर टी क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 135 माइनस 75 हमारा क्या आ जाएगा? एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू
60 डिग्रीज। ये हमारा एंगल आ गया 60 डिग्रीज। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही प्रॉपर्टी जो कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी दो बारी। एक बारी एंगल PRT में यूज हुई है जिससे हमने ये एंगल फाइंड आउट किया, और एक बार हमारा एंगल ट्रायंगल TSQ में सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है जिससे हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन द गिवन फिगर, इस क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है, इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। फिगर में हमें क्या गिवन है, एक ये लाइन है PQ, इट इज परपेंडिकुलर टू PS। जो PQ और PS है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। गिवन में लिख देते हैं PQ is perpendicular to PS, that is angle QPS is equal to 90 डिग्री। और क्या गिवन है, PQ is parallel SR। जो PQ है वो SR के पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। PQ पैरेलल SR, ये हमें गिवन है। एंगल SQR, ये एंगल हमें गिवन है 28 डिग्रीज। ये एंगल 28 डिग्रीज गिवन है। एंगल QRT 65 गिवन है क्वेश्चन में। एंगल QRT ये एंगल हमें 65 डिग्रीज गिवन है। फिगर में देखते ही पता चल रहा है ट्रायंगल QRS में ये एक्सटीरियर एंगल हो गया जो कि इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। हमें प्रॉपर्टी दिख गई इसके अंदर। हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। दिस इज x जो कि हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज y जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सी, हमें लाइंस पैरेलल गिवन है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। PQ सॉल्यूशन, PQ इज पैरेलल ST और SR गिवन, therefore एंगल QSR is equal to angle PQS is equal to x, because pair of alternate interior angles are equal। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे यहां पर इक्वल है बिकॉज PQ पैरेलल टू SR हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमें x पता चल गया। अब हम ये देख रहे हैं, ये 65 है, ये 20 है, तो 28 है, x हम निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल QSR, इन ट्रायंगल QSR एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल RQS प्लस एंगल QSR। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वैल्यू प्लेस करें, QRT कितना है 65 इज इक्वल टू RQS इज 28 प्लस QSR इज x जो कि अभी हमने यहां पर किया है। सो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, therefore x इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। x हमें पता चल गया 37 डिग्रीज। इजीली हमने यहां पर x फाइंड आउट कर लिया, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी और हमारा x आ गया।
हमें फाइंड आउट करना था x एंड y। अब हमें y फाइंड आउट करना है। y फाइंड आउट करने के लिए हम देख रहे हैं ट्रायंगल SPQ के अंदर ये अगर हमें पता चल गया x 37 तो ये भी 37 होगा क्योंकि दोनों x हैं। तो अब हम ट्रायंगल PQS यूज करते हैं। इन ट्रायंगल PQS we have x plus y plus angle P is equal to 180 degree angle sum property of triangle, angle sum property of triangle। यहां पे हम वैल्यूज प्लेस कर दें। x हमने फाइंड आउट किया 37 प्लस y हमें फाइंड आउट करना है प्लस एंगल P हमारा कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। So angle P is equal to 90 degree। Therefore y is equal to 180 minus 37 plus 90 कितना हो गया हमारा 127 डिग्री हो गया। 127 90 प्लस 30 कर देंगे 127 आ गया। अब 180 में से 127 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 53 डिग्रीज। तो हमारा जो आंसर है x हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 37 एंड y हमारा आ गया 53 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के अंदर x एंड y। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या यूज करा, एक हमने ट्रायंगल QSR में एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी जिससे हमने x निकाल लिया और ये हमारा x क्यों था बिकॉज PQ पैरेलल टू SR था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये x गिवन है तो ये x हो गया। x आने के बाद हमें ये वाला x पता चल गया बिकॉज x तो सेम है। फिर उसके बाद ट्रायंगल PSQ में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करा और हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफी चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछने के। इस क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन फिगर साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। एक हमें ये ट्रायंगल गिवन है PQR। साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। जो साइड QR है उसको हमने कहां प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट S तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR का बाइसेक्टर, अब ये एंगल अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब ये एंगल अगर हमारा x है तो ये एंगल x हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो एक को अगर हम x लेंगे तो दूसरा भी x आ जाएगा। एंड एंगल PRS मीट एट अ पॉइंट T। क्या क्वेश्चन में गिवन है द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर एंड एंगल PRS का बाइसेक्टर PRS का जो ये बाइसेक्टर है अब जो किस पॉइंट पर मीट करते हैं पॉइंट T पर मीट करते हैं। सी QT बाइसेक्टर एंगल PQS का और PQR का तो इसको x ले लिया और हमें क्या गिवन है PRS का भी बाइसेक्टर है। जो PRS का जो बाइसेक्टर है वो इसको T पॉइंट पर मीट कर रहा है। ये बाइसेक्टर तो अगर हम इसको y लेते हैं तो ये हमारा y हो जाएगा। हमें प्रूव करना है एंगल QTR टू प्रूव एंगल QTR यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR
क्यू पी आर, यानी कि ये हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का हाफ होगा। मतलब हमें रिलेशनशिप प्रूव करनी है बिटवीन एंगल क्यू टी आर एंड एंगल क्यू पी आर। इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं ट्रायंगल की। सी, अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में जो एंगल पी आर एस है, एंगल पी आर एस जो है वो एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से क्यू पी आर हमें चाहिए, जो हमें प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है उसमें क्यू पी आर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वैल्यूज प्लेस करें, पी आर एस हमारा किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। इसका हम रीजन लिख देते हैं, बिकॉज एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस एस आर टी इज एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो ये हमारा 2y हो गया इज इक्वल टू क्यू पी आर। क्यू पी आर को हमें चाहिए क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। पी क्यू आर हमारा किसके इक्वल है, x प्लस एक्स के इक्वल है, यानी कि 2x के इक्वल है। इसका भी हम सेम यहां पे रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर एस क्यू टी इज एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो 2y इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस 2x के इक्वल हो गया, मतलब 2y इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस 2x के इक्वल हो गया। हम एक और ट्रायंगल देख रहे हैं यहां पर, क्यू टी आर। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करें, जो एंगल टी आर एस है, एंगल टी आर एस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर टी क्यू या क्यू टी आर, कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। इसका भी हमारा जो है वो सेम रीजन आ जाएगा, यहां पर सेम रीजन। वैल्यू प्लेस करें, टी आर क्यू, टी आर एस, टी आर एस हमारा कितना है, y इज इक्वल टू क्यू टी आर। क्यू टी आर तो हमें चाहिए क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर। टी क्यू आर हमारा कितना है, x है। ये यहां से हम y की वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, बिकॉज x और y तो हमें चाहिए नहीं, जो प्रूव करना है। पुटिंग the value of y from 2 in 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, एंगल क्यू टी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2x। 2x से 2x कैंसिल हो गया, यानी कि ट्वाइस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। हमें क्या प्रूव करना था, क्यू टी आर इज हाफ ऑफ क्यू पी आर। Therefore,
ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी है 2 टाइम्स। एक बार हमने ट्राइंगल पी क्यू आर में यूज करी, ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, यानी 2y इज इक्वल टू एंगल p प्लस 2x। और एक बार हमने ट्राइंगल टी क्यू आर के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी है, ये y इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस x। उसके बाद हमने y की वैल्यू इस स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में वैल्यू प्लेस करी, उसके बाद सिंप्लीफाई करा और हमें हमारा आंसर मिल गया, यानी कि हमने इजीली इसको प्रूव कर दिया। ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आकर हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो कंप्लीट हो जाती है।